जी, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड हमारे पास क्या है। इसका जनरल ओवरव्यू पहले देख लें। कंपाउंड चूँकि हमने पहले शुरू किया था किससे, मैटर से। शुरू चैप्टर में हमने बात की थी मैटर की। तो एक जनरल सा ओवरव्यू पहले हम ड्रा कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मैटर था हमारे पास, मैटर में हमारे पास मैटर की टू टाइप्स हमने डिस्कस की थी। एक हमने डिस्कस की थी मिक्सचर, और अनदर वन थी हमारे पास सब्सटेंस। ये ओवरव्यू है। इसके बाद हम कंपाउंड की तरफ ही जा रहे हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या थी हमारे पास? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर जो था ऑब्वियसली इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाएगी हमारे पास मिक्सचर। तो मिक्सचर की हमने टू टाइप्स डिस्कस की थी। मिक्सचर होमोजीनियस हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं मिक्सचर। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। सब्सटेंस में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट एक, और दूसरा हमने डिस्कस करना था कंपाउंड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला कंपाउंड। तो कंपाउंड हमारे पास क्या है? कंपाउंड की अगर जनरल बात करें तो कंपाउंड हमारे पास एक किस्म की सब्सटेंस ही है। तो सब्सटेंस क्या है? कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़ायद एटम या एलिमेंट से मिलकर बनती है, और उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और एक स्पेसिफिक रेशो जो है बाय मास, यानी कि उनके मास की एक रेशो होती है, उसके तहत हमारे पास एक सब्सटेंस बनती है जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। कंपाउंड हमारे पास क्या है? सब्सटेंस है, और हमारे पास क्या है? मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट था, टू और मोर एटम्स। तो मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स, इट हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इट इज़ दीज एटम्स, आप अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। केमिकली कंबाइंड, these atoms chemically combine together जब ये केमिकली कंबाइंड होंगे टुगेदर तो इनकी कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, और जो प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल एटम्स की थी पहले, वो प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी और इनकी नई प्रॉपर्टीज़ होंगी। केमिकली कंबाइंड टुगेदर, तो क्या होगा? क्या होगा? जो कंबाइंड होकर हमारे पास नई प्रोडक्ट आएगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, हैव न्यू प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही होंगी ऑब्वियसली हमारे पास। तो इनकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारे पास। और क्या होगा? कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो ये हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास कि सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनी है, केमिकली कंबाइंड है हमारे पास। तो मिलके बनने से पहले जो इंडिविजुअल एटम की, यानी कि अलग-अलग हमारे पास जो मिलके एक प्रोडक्ट बनी है, सब्सटेंस बनी है, मिलने से पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बदल गई मिलने के बाद, यानी कि नई प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो फिक्स्ड रेशियो होगी हमारे पास, उसके तहत ये हमारे पास एक सब्सटेंस बनेगी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैन नॉट बी कंपाउंड, कैन नॉट बी decomposed into constituents by physical method। क्योंकि ये हमारे पास क्या हुआ है, केमिकली कंबाइंड है, तो ये केमिकल मेथड के तहत ही इनकी ब्रेक डाउन होगी ना। यानी कि केमिकल मेथड से अगर हमारे पास बने हैं एक फ़िक्स रेशो के साथ,
तो इन्हें तोड़ने के लिए भी हमें कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास केमिकल मेथड ही चाहिए होगा, ना कि फ़िज़िकल मेथड। फ़िज़िकल मेथड में अगर आप बात करें ना, यानी कि उसकी डिस्टिलेशन या किसी और वे में जाके वेपराइजेशन, बल्कि एक स्पेसिफिक केमिकल मेथड्स होंगे जिनके तहत इनकी जो है ब्रेक डाउन होगी। ये तो होगी इसकी केमिकल इसकी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये एक फिक्स रेशो के तहत हमारे पास मिली। कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी, ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ थी, मिलने के बाद हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली चेंज होंगी और ये कंपाउंड बन गया। तो ये एक स्पेसिफिक रेशो के तहत हमारे पास बने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है मिलने से पहले हाइड्रोजन था, और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो कंपाउंड बनने से पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ और थी, और बाद में और ये 1:8 के तहत बने हैं, और ये 3:8 आई थिंक ऐसा करके है। चलो खैर, इनकी रेशो बाई मैथ है। ये होगी इसकी एग्जांपल किसकी, कंपाउंड की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, कि कंपाउंड की हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो क्लासिफिकेशन में आ जाएंगी इसकी टाइप्स कंपाउंड की हमारे पास जनरली। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हमारे पास कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, या आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं या कोवलेंट कंपाउंड। तो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास सबसे पहले आयनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं। कंपाउंड क्या हो सकते हैं, आयनिक आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है। आयनिक में हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट बिहेवियर अगर कह लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कंपाउंड आज़ादाना होंगे, क्योंकि आयनिक की बात की तो ये आयनिक फॉर्म में होंगे। आयनिक फॉर्म में ये किस तरह से हमारे पास होंगे, दे फॉर्म क्रिस्टल्स, दे फॉर्म क्रिस्टल्स इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, या किसी और शेप में। यानी कि ये एक आयन है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ ये क्रिस्टल की फॉर्म में रहेंगे। क्रिस्टल जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो पूरा आयन से मिलकर बनता है। तो इधर बात करें अगर हम किसकी, आयनिक में एक मालिक्यूल की बात करें, तो एक हमारे पास जो आयन है ये पॉजिटिव आयन है लेट्स सपोज, तो ये सराउंडेड है किसी नेगेटिव आयन से। तो एक तरह की फोर्सेस हैं जो अट्रैक्ट किए हुए हैं इस आयन्स को। तो क्या होगा कि आयन्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो एक दूसरे के लिए चूँकि आयनिक की फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी। इसकी वजह से हमारे पास क्या होंगी, इनकी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे किनके, आयनिक कंपाउंड के। तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे और ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकेंगे। इनकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो इनके एग्जांपल में हमारे पास NaCl है, KBr है, पोटाशियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करें किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की, दूसरे हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में हमारे पास जो है इंडिपेंडेंटली कोई भी मॉलिक्यूल बिहेव नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, हैविंग नो इंडिपेंडेंट बिहेवियर, और यहाँ पर इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा होगा मॉलिक्यूल। तो कोवलेंट कंपाउंड्स हैव इंडिपेंडेंट बिहेवियर। ये आज़ादाना मॉलिक्यूल हैं, और इनमें क्या होगा, इनमें कोई भी ख़ास किसी किस्म की फोर्सेस नहीं डेवलप होंगी, ना ही इनकी कोई ख़ास शेप होगी।
तो इनमें ना ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ये सारा ऐसे ब्लैंक रहने दें। नो स्पेसिफिक शेप्स इनमें, उसके बाद नो नॉट एनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो इसके बाद ना ही इनके नॉट सो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इनकी एग्जांपल में अगर हम जाएं तो एग्जांपल में हमारे पास क्या होगा, ACl H2O, और ये हमारे पास क्या होगा, इनका ये फार्मूला यूनिट है कहलाते हैं, ये वाले जो हमने NaCl और KBr की बात की, रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स, रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स। और यहाँ पर क्या है, इनके मालिकुलर फार्मूला है, ये रिप्रेजेंटेड बाय मालिकुलर फार्मूला। तो ये था हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड में हमने सबसे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन देखी। सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम से मिलकर बना है, उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, फिक्स रेशो बाई मास के तहत बना है। उसमें क्या है, कंपाउंड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में जल्दी से हमारे पास फिज़िकल मेथड से डिकम्पोज नहीं हो सकता। कंपाउंड की हमने एग्जांपल देख ली, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद हमने कंपाउंड की क्लासिफिकेशन देख ली, कंपाउंड आयनिक हो सकते हैं, कोवैलेंट हो सकते हैं। कोवैलेंट में हमारे पास मालिक्यूल होते हैं, जबकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट मालिक्यूल हमारे पास नहीं होते, एक वे में होते हैं, किसी ख़ास स्ट्रक्चर में होते हैं। और स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है कि एक मालिक्यूल जो है सराउंडेड है उसके अपोजिट चार्ज वाले, एक आइन जो है सराउंडेड बाई इट्स अपोजिट चार्ज आइन, लेट्स सपोज पॉजिटिव है तो इसको सराउंड किया होगा नेगेटिव आइंस ने चारों तरफ से। तो ये हमारे पास क्या कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप हो चुकी होंगी, और ये ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे फार्मूला यूनिट के तहत, जिनमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड हमने डिस्कस किया। इसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो इंडिपेंडेंट बिहेवियर नहीं, इंडिपेंडेंट बिहेवियर होंगे इनके मालिक्यूल, यानी कि इनके आज़ादाना रह सकते हैं, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होंगी इनकी कोवैलेंट कंपाउंड की, और इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी इतनी डेवलप नहीं होंगी। और ना ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो ना इनमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे, ना बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। इनकी एग्जांपल हमने डिस्कस की हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर, मालिकुलर फार्मूला के तहत ये डिस्कस किए जाएंगे। तो ये थे हमारे पास कुछ कंपाउंड और कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद है ये काफ़ी होगा आज के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।